नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरु जी की कृपा एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में कैलाश संहिता के अध्याय 17 का पाठ करेंगे। ओम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अथ सप्तदशोऽध्यायः। वासुदेव उवाच। वामदेव उवाच। नियत्यतस्तात् प्रकृतेरुपरिस्थः पुमानिति पूर्वत्र भवता प्रोक्तमिदानीं कथमन्यथा मायया शङ्कुचत्रुपस्तदास्तादिति प्रभो इति मे संशयं नाथ चेतुमर्हसि तत्त्वतः। श्रीसुब्रह्मण्य उवाच। अद्वैतशैववादोऽयं द्वैतं न सहते क्वचित् द्वैतं च नश्वरं ब्रह्माद्वैतं परं नश्वरं सर्वज्ञः सर्वकर्ता च शिवः सर्वेश्वरो गुणः त्रिदेव जनको ब्रह्मा सच्चिदानन्दविग्रहः स एव शङ्करो देवः स्वेच्छया च स्वमायया सङ्कोचभ्रूप इव सन्पुरुषः सम्बभूवः कलादिपञ्चकेनैव भोक्तृत्वेन प्रकल्पितः प्रकृतिस्थः पुमानेश भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् इति स्थानद्वयान्तः स्थः पुरुषो न विरोधकः सडको जन्यजरूपाणां ज्ञानादीनां समष्टिमान् सत्त्वादिव साध्यं च बुद्ध्यादितृतीयात्मकं चित्तं प्रकृतितत्त्वं तदासीत् सत्त्वादिकारणात् सात्त्विकादिविभेदेन गुणः प्रकृतिसम्भवः गुणेभ्यो बुद्धिरुत्पन्ना वस्तुनिश्चयकारिणी ततो महानः पारस्ततो बुद्धि इन्द्रियाणि च जातानि मनसो रूपं स्यात् संकल्पविकल्पकः बुद्धि इन्द्रियाणि श्रोत्रत्वक् चक्षुर्जिह्वा च नासिका शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च गोचरः बुद्धि इन्द्रियाणां कथितं श्रोत्रातिक्रमस्ततः वैकारिकादहङ्कारात् तन्मात्राण्यभवन् क्रमात् तानि प्रोक्तानि सूक्ष्माणि मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः कर्मेन्द्रियाणि ज्ञेयानि स्वकार्यसहितानि च विप्रश्रे वाकरौपादौ पायुपस्थौ च तत्क्रियाः वचनादानगमन् विसर्गान् मन्दसञ्चिताः भूतादिकादहङ्कारात् तन्मात्राण्यभवन् क्रमात् तानि सूक्ष्माणि रूपाणि शब्दादीनामिति स्थितः तेभ्यश्चाकाश वायवग्निजलभूमिजनिः क्रमात् विज्ञेयमुनिशार्दूल पञ्चभूतमितीष्यते अवकाशप्रदानं च वाहकत्वं च पावनम् संरम्भोदाहरणं तेषां व्यापारः परिकीर्तितः वामदेव उवाच भूतसृष्टिः पुरा प्रोक्ता कलादिभ्यः कथं पुनः अन्यथा प्रोच्यते स्कन्द सन्देहोऽत्र महान् मम आत्मतत्त्वमकारः स्याद्विद्या स्यादस्ततः परं शिवतत्त्वमकारः स्याद्वामुदेवेति चिन्तयताम् बिन्दुनादौ तु विज्ञेयौ सर्वतत्त्वात्मकावुभौ तत्रत्या देवतायाश्च तामुने शृणु साम्प्रतं ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च महेश्वर सदाशिवः
तेहि साक्षाच्चिव्यसैव मूर्तयः श्रुतिविश्रुतः इत्युक्तं भवता पूर्वमिदानीं मुच्यते अन्यथा तन्मात्रेभ्यो भवन्तीति सन्देहोऽत्र महानमं कृत्वा तत्करुणां स्कन्द संशयं चेतोऽमृषि इत्याकरणे मुनिर्वाक्यं कुमारः प्रत्यभाषत। श्रीसुब्रह्मण्य उवाच तस्मात् वेति समारभ्य भूतसृष्टिक्रमे मुने तादृशो महाप्राज्ञ सावधानतया आदरात् जातानि पञ्चभूतानि कलाभ्य इति निश्चितं स्थूलप्रपञ्चरूपाणि तानि भूतपतेर्वपुः शिवतत्त्वादिपृथिव्यन्तं तत्त्वानामुक्तैक्रमे तन्मात्रेभ्यो भवन्तीति वक्तव्यानि क्रमान्मुने तन्मात्राणां कलानामप्यैक्यं स्यात् भूतकारणम् अविरुद्धत्वमेवात्र विद्धि ब्रह्मविद्वान् वर स्थूलसूक्ष्मात्मके विश्वे चन्द्रसूर्यादयो ग्रहाः सनक्षत्राश्च सञ्जातास्तान्यैश्ज्योतिषां गणाः ब्रह्म विष्णुमहेशादि देवता भूतजातयः इन्द्रादयो अपि दिक्पाला देवाश्च पितरो असुरः राक्षसा मानुषाश्चान्ये जङ्गमत्वविभागिनः पशवः पक्षिणः कीटाः पन्नगादिप्रभेदिनः तरुगुल्मलतोषध्यः पर्वताश्चाश्च विश्रुताः गङ्गाद्यः सरितः सप्त सागराश्च महद्वयः यत्किञ्चिद्वस्तु जातं तत्सर्वमत्र प्रतिष्ठितं विचारणीयं सद्बुद्धया न बहिर्मुनिसत्तमा स्त्रीपुरुषमिदं विश्वं शिवशक्त्यात्मकं बुधैः भवादृश्यैः रूपास्यं स्याच्चिवज्ञानविशारदैः सर्वं ब्रह्मेत्युपासीत सर्वं वै रुद्र इत्यपि श्रुतिराह मुने तस्मात् प्रपञ्चात्मा सदाशिवः अष्टत्रिंशत् कलान्यास सामर्थ्याद्वैतभाविना सदाशिवो अहमेवेति भावितात्मा गुरुः शिवः एवं विचारि सच्छिष्यो गुरुः स्यात् शिवः स्वयं प्रपञ्चदेवता यन्त्रमन्त्रात्मा न हि संशयः आचार्यरूपया विप्र सच्चिन्नाखिलबन्धनः शिष्यः शिवपादसक्तो गुरुवात्मा भवति ध्रुवं यदस्ति वस्तु तत्सर्वं गुणप्रधान्ययोगतः समस्तं व्यस्तमपि च प्रणवार्थं प्रचक्षते रागादिदोषरहितं वेदसारः शिवोदितं तुभ्यं मे कथितं प्रीत्या द्वैतज्ञानं शिवप्रियं यौहन्यथैतन्मनुते मध्वचो मद्गर्वितः देवो वा दानवः सिद्धो गन्धर्वो मनुजोऽपि वा दुरात्मनस्तस्य शिरः छिन्द्यां सन्तया ध्रुवम् सशक्त्या रिपुकालाग्नि कल्पया नाहि संशयः भवानी मुने साक्षाच्चिवाद्वैतविदां वर शिवज्ञानोपदेशे हि शिवाचार प्रदर्शकः यद्देह भस्मसम्पर्कार्थसञ्चितनाघवर्जोऽशुचिः महापिशाचः सम्प्राप त्वत्कृपातः सतां गतिम् शिवयोगिति संख्यात स्त्रीलोकविभवो भवान् भवत्कटाक्षसम्पर्कात् पशुः पशुपतिर्भवेत् तव तस्य मयि प्रेक्षा लोकशिक्षार्थमादरात् लोकोपकारकरणे विचरन्ति ह्य साधवः इदं रहस्यं परमं प्रतिष्ठितं त्वयि त्वमपि श्रद्धया भक्त्या प्रणवेष्वेव सादरम् उपविश्य च तान् सर्वान् संयोज्य परमेश्वरे शिवाचारं ग्रहाय स्वभूतिरुद्राक्षमिश्रितम्
त्वं शिवो हि शिवाचारी सम्प्राप्ता द्वैतभावतः विचरन् लोकरक्षायै सुखं क्षयमापुनीः। सूतवाच श्रुतवेदम् अद्भुतं मतं ईषदानुनोक्तं वेदान्तनिष्ठीं ऋषिस्तु विनम्रमूर्तिः भूत्वा प्रणमये बहुशो भुवि दण्डवत्तत्पादारविन्दविहरन् मधुपद्ममापो। इति श्रीमहापुराणे षष्ठ्यां कैलाससहितायां शिवाद्वैतज्ञानकथनादि सृष्टिवर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः। व्याख्या। वामदेव जी ने कहा, आपने पहले प्रकृति के नीचे नियति और उसके ऊपर पुरुष होता है ऐसा कहा है। अब उसके विपरीत आप कैसे कह रहे हैं? हे प्रभु, आपने उससे नीचे माया से संकुचित रूप होता है कहा था। हे नाथ, मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। कार्तिकेय स्वामी ने कहा, यह शैव सिद्धांत अद्वैत मत का समर्थक है, अतः यह किसी प्रकार द्वैत मत को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि द्वैत नश्वर विनाशशील है और अद्वैत अविनाशी है। शिवजी सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वेश्वर, अगुण, तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा और सच्चिदानंद विग्रह हैं। वे शंकर भगवान अपनी इच्छा तथा माया से संकुचित रूप धारण कर पुरुष होकर वे 5 कलाओं से यहाँ भोक्ता के रूप में है। अतएव प्रकृति में पुरुष प्रकृति के गुणों का भोग करता है। इस प्रकार दोनों स्थानों में स्थित होने पर भी पुरुष किसी प्रकार का विरोध करने वाला नहीं है। वह अपने रूप, ज्ञान आदि को संकुचित करता हुआ समष्टिवान है। वह सत्व आदि गुणों से सिद्ध किया जा सकता है, बुद्धि आदि तृतीय से युक्त है। सत्व आदि गुणों के कारण वह चित्त प्रकृतित्व भी है। सात्विक आदि भेद से प्रकृति के गुण उत्पन्न होते हैं। गुणों से वस्तु निश्चय कारिणी बुद्धि उत्पन्न होती है। उससे महान अहंकार, बुद्धि, इंद्रियां उत्पन्न हुई। मन का रूप संकल्प विकल्प करने वाला है। बुद्धि, इंद्रिय, कान, त्वचा, आंख, जीभ, नासिका है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये श्रोत्रादि क्रम से बुद्धि इंद्रियों के गुण कहे गए हैं। वैकारिक अहंकार से कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई है। तत्वदर्शी मुनियों ने उन तन मात्राओं को सूक्ष्म कहा है। कर्मेंद्रियों को अपने कार्यों के सहित समझे। हे विप्रषि, वाणी, हाथ, पैर, गुद, लिंग इनके कार्य बोलना, लेना, चलना, मल त्याग तथा आनंद लेना है। भूतादि से तथा उनसे उत्पन्न अहंकार से क्रम से तन मात्राएं हुई। उन्हीं से शब्द आदि की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं से क्रम से आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि की उत्पत्ति हुई। हे मुनिवर, इन्हीं को पंच महाभूत कहते हैं। इनके कार्य अवकाश देना, वहन करना, पचाना, वेग और धारण करना है। वामदेव जी ने कहा, स्कंद जी, आपने पहले कलाओं से भूत सृष्टि कही थी, अब आप उसके विपरीत कह रहे हैं। यह मुझे महान संदेह है। हे वामदेव, आप विचार कीजिए। आत्म तत्व आकार है, विद्या तत्व उकार है और शिव तत्व मकार है। सभी तत्वों के मूल बिंदु और नाद को समझना चाहिए। हे मुनि, अब उनके देवताओं के नाम सुनो। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर, सदाशिव ये सभी वेद में साक्षात शिव की मूर्तियां कही गई हैं, ऐसा आपने पहले कहा था। अब आप उसके विपरीत कैसे कह रहे हैं? ये तन्मात्राओं से होती हैं, यह मुझे महान संदेह है। प्लीज पंत जी, दया करके हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। मुनि के इस वाक्य को सुनकर कार्तिकेय जी ने कहा, श्री सुब्रमण्य ने कहा, हे मुनि, तस्मात् वा, यहाँ से प्रारंभ कर भूत सृष्टि के क्रम से जो मैं कहता हूँ, हे महाभागे, उसे सावधानी तथा आदर से सुनिए। कलाओं से पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। स्थूल प्रपंच रूप 5 भूत शिव जी के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। हे मुनि, शिव तत्व से लेकर पृथ्वी तक के तत्वों का उदय तन मात्राओं से होता है। इसे हम क्रमशः कहते हैं। भूतों को उत्पन्न करने के कारण तन मात्रा और कला एक ही है। इनमें ही महाप्राज्ञ किसी प्रकार का परस्पर विरोध नहीं है। इस स्थूल सूक्ष्म संसार में नक्षत्रों सहित सूर्य, चंद्र आदि ग्रह भी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता, भूत जाति, इंद्र आदि दिक्पाल देवता, पितृ, असुर, राक्षस, मनुष्य और जंगम पशु पक्षी, कीट, सर्प, तरु, गुल्म, लता, औषधि, पर्वत, गंगा आदि 8 नदियां, महानदी संपन्न 7 समुद्र, जो कुछ भी वस्तु समूह है, वह सब इसी में है। ये मुनिवर, यह सब अपनी सद्बुद्धि से विचार कीजिए। यह स्त्री पुरुष रूप संसार शिव शक्ति स्वरूप है। शिव ज्ञान विशेषज्ञ आप जैसे लोग
उनकी उपासना करते हैं। हे मुनि, सब ब्रह्ममय है अथवा सब रुद्रमय है ऐसा जानकर उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सदाशिव ही इस प्रपंच की आत्मा है। 38 कलाओं के त्याग की शक्ति वाले अद्वैत भावना सदा शिव से भावित आत्मा वाले गुरु शिव जी ही हैं। जय गुरु जी। इस प्रकार के उत्तम विचारों से युक्त शिष्य वाला गुरु साक्षात शिव है। प्रपंच देवता यंत्र मंत्र से युक्त गुरु निसंदेह शिव जी है। वे विप्राचार्य की कृपा से समस्त बंधनों से रहित होकर शिव जी के चरण कमलों में आसक्त शिष्य निश्चय राग आदि दोषों से रहित शिव जी द्वारा कथित शिव प्रिय वेदों का सार स्वरूप अद्वैत का ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया है। जो मेरे इस वचन को अन्यथा समझे उस दुष्ट नशे में जो देवता दानव सिद्ध गंधर्व या मनुष्य का निश्चय ही समान रूप से रिपुओं के लिए प्रलय काल की अग्नि के समान में अपनी शक्ति से उसका सिर काट दूंगा। हे मुनि, आप तो साक्षात शिव जी के अद्वैत ज्ञान को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं और शिव जी के उपदेश तथा आचार के प्रदर्शक हैं। जिसके शरीर में लगी भस्म के स्पर्श मात्र से पिशाचत्व को प्राप्त महापापी भी पाप रहित हो जाते हैं, ऐसे आपकी कृपा से वे भी सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। महाऐश्वर्य संपन्न आप तीनों लोकों में शिव योगी कहे जाते हैं। आपके कृपा कटाक्ष मात्र से पशु जीव पशुपति हो जाता है। आपने जो मुझसे आदर पूर्वक पूछा वह केवल लोक शिक्षा के लिए था, क्योंकि साधु पुरुष लोकोपकार करने के लिए ही विचरण करते हैं। यह परम रहस्य सदा आप में ही प्रतिष्ठित रहेगा। आप भी श्रद्धा और भक्ति से प्रणव में आदर पूर्वक मन को परमेश्वर में लगाकर भस्म तथा रुद्राक्ष सहित शिव आचार का लोगों में प्रचार कीजिए। तुम शिव हो, शिव के समान आचरण करते हो तथा अद्वैत भाव को प्राप्त हो, इसलिए रोग रक्षा के लिए संसार में भ्रमण करते हुए अक्षय सुख प्राप्त करो। सूची ने कहा, स्वामी कार्तिकेय द्वारा कथित इस अद्भुत वेदांत सम्मत मत को सुनकर वामदेव ऋषि ने विनम्र होकर बार बार दंडवत प्रणाम किया और वह उनके चरण कमलों में भ्रमर की भांति मंडराने लगे। इस प्रकार परमेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में शिव अद्वैत ज्ञान कथन आदि सृष्टि कथन नामक 17वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करो। गुरु जी जय। शुक्राना गुरु जी।